सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में गिरफ्तार दोनों ही शूटर और उसके साथी उधम सिंह को आज सुबह ही हाई सिक्योरिटी के बीच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने तीनों ही यानी कि दोनों शूटर और उसके साथी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब दोनों ही शूटर से और उधम सिंह से इस मामले में राजस्थान पुलिस, खासतौर पर जयपुर पुलिस पूछताछ करती नजर आएगी। इस वक्त हम सोडाला पुलिस स्टेशन में मौजूद है और तस्वीरें आप देखेंगे हाई सिक्योरिटी के बीच में अब दोनों ही शूटर और उनके साथी उधम सिंह से पूछताछ की जाएगी। एक तरीके से इमरजेंसी रिस्पांस टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में अब उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इन शूटर्स के अलावा भोंडसी जेल, जो कि हरियाणा की जेल है, वहां से भी 3 लोगों को वारंट पर राजस्थान पुलिस लेकर आई है। उन तीनों की गिरफ्तारी डाली गई। उन तीनों का क्या लिंक है उसको लेकर राजस्थान पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं शूटर्स को भागने में उन तीनों ने मदद की। जेल में बैठकर ये किस तरीके से अपने गैंग को चला रहे थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी परतें अब राजस्थान पुलिस खोलती हुई नजर आएगी। जिन तीनों गैंगस्टर्स को भोंडसी जेल से लाया गया है, उनकी भी 7 दिन की पुलिस कस्टडी राजस्थान पुलिस को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से मिली है। हालांकि कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में की जा चुकी है। इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ रामवीर, वो 8 दिन की पुलिस कस्टडी में मौजूद है और बाकी जिन 6 लोग, जिसमें दोनों ही शूटर उधम सिंह शामिल है, उन सभी की 7-7 दिन की पुलिस कस्टडी अब राजस्थान पुलिस के पास है। अब कौन मास्टरमाइंड था उसको लेकर राजस्थान पुलिस जिस तरीके से कह रही थी कि वो सेकंड फेज की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब देखना होगा कि जब इन 7 दिन की पुलिस कस्टडी में जो चीजें निकलकर सामने आएगी, क्या राजस्थान पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवालों को खंगालने की कोशिश जो राजस्थान पुलिस है वो करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कोर्ट में राजस्थान पुलिस ने जो दलीलें दी उसमें यह बताया गया कि दोनों ही शूटर्स को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से रोहित गोदारा का नाम इसमें सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या की, तो रोहित गोदारा किस तरीके से अपने नेटवर्क को राजस्थान, खासतौर पर जयपुर में चला रहा है, किन लोगों ने इन दोनों ही शूटर्स रोहित और नितिन की भागने में मदद की, विदेश भागने का जो प्लान था उसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था, किन लोगों के कहने पर यह सब हो रहा था, और कहीं ना कहीं हरियाणा की भोंडसी जेल से जिन 3 लोगों को लाया गया है उनका क्या रोल है, वो किस तरीके से जेल में बैठकर अपने दूसरे साथियों को मैसेज पहुंचाते थे। तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब जांच का विषय बन गए हैं। यही कारण है कि जो राजस्थान पुलिस है अब इस मामले में जांच करती हुई नजर आ रही है। जरूरत पड़ने पर राजस्थान पुलिस का यह भी कहना है कि सभी को आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो की जाएगी। शुरुआत से ही इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जांच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ जाकर मुड़ती हुई नजर आ रही थी। ये भी बड़ा सवाल है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर किस तरीके से भारत और देश के दूसरे राज्यों में अपनी गैंगस्टर गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उस चेन को ब्रेक करना राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि इन 7 दिन की पुलिस कस्टडी में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी और कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, जयपुर।